वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय विपिन सर पर। मैं विपिन शर्मा आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10th से चैप्टर 9 चला रहे थे हम। हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से उसे हम जानते हैं। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री इसका एक्चुअल में नेम है, जो एनसीईआरटी बुक में गिवन है। तो हम 5 क्वेश्चन कर चुके थे इन प्रीवियस वीडियो। नाउ वी विल सॉल्व फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 और देखते हैं आगे। क्वेश्चन आपके सामने है, क्या गिवन है? ए 1.5 मीटर टॉल बॉय, कोई 1.5 मीटर जिसकी लेंथ है, हाइट है बच्चे की, वो खड़ा हुआ है और सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है। सबसे पहली बात हमने सोचा कोई बिल्डिंग है, हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 30 मीटर और कुछ दूरी का मतलब मैंने माना कि वो बॉय जो है वो यहां पर है, ठीक है, और उसकी खुद की हाइट क्या है? 1.5 मीटर। नाउ द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। कह रहे हैं जब ये बिल्डिंग के टॉप को देखता है अपनी आंखों से, तो एंगल जो है 30 डिग्री से 60 डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है जब ये बिल्डिंग की तरफ कुछ डिस्टेंस चलता है। तो अभी के लिए जो स्टार्टिंग टाइम में एंगल होगा 30 डिग्री होगा। अब ये क्या हुआ? टुवर्ड्स द बिल्डिंग, बिल्डिंग की तरफ ही चला। मैंने सोचा इस पॉइंट पे आ गया। हाइट तो अब भी 1.5 मीटर ही रहेगी। अब ये बिल्डिंग के टॉप को यहां से देख रहा है। अब बिल्डिंग की जो हाइट है, हाइट तो सेम है बट एंगल चेंज हो गया। यहां 30 डिग्री एंगल था और अब 60 डिग्री में कन्वर्ट हो गया जितना नजदीक गया। बताना फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग, बिल्डिंग की तरफ उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, ये हमें फाइंड करना है। मतलब डिस्टेंस इस पॉइंट से इस पॉइंट की। तो लेट टेक सम पॉइंट्स ए बी सी डी। इस ग्राउंड लेवल के पैरेलल मैंने एक लाइन सपोज कर ली जो एंगल शो कराने के लिए इंपॉर्टेंट होगी। 30 डिग्री इधर एंड ये एंगल 60 डिग्री। ओके, डी तक हो गया। ई ये पॉइंट ले लो, एफ ये ले लो एंड जी पॉइंट ये ले लो। ये पैरेलल हो जाएगा बीडी के जीई और इनकी लेंथ भी सेम टू सेम होगी। आते हैं हमारे पास में, अगर हम ई एफ की डिस्टेंस बता देंगे तो सी डी की डिस्टेंस पता चल जाएगी। ये माना है उसका जो हेड है, हेड से हेड यहां तक आया तो डिस्टेंस हो गई ई एफ, और उसके जो फुट हैं वो डी से सी तक आए तब भी डिस्टेंस वही रहेगी। तो हमें कैसे ही एफ ई पता चल जाए तो हम सी डी कह सकते हैं तो उसने डिस्टेंस इतनी कवर की है। इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात यह है, 30 मीटर जब ये बिल्डिंग टॉल थी इस टाइम पर, 1.5 मीटर जब डीई हो गया तो 1.5 मीटर तो इधर भी ग्राउंड लेवल से होना चाहिए वो। ये इट मींस 30 में से ये 1.5 माइनस हो गया, बिल्डिंग की जो हाइट बची क्या मिलेगी? 30 माइनस ये वाला 1.5 हट गया। अब यहां से अब देखना है क्योंकि आंखों से जो देख रहा है वो, तो एंगल यहीं से सपोज किया गया ना कि ग्राउंड लेवल से। तो हम ग्राउंड लेवल से ना सोच के अब उसके हेड का जो टॉप पॉइंट होता है किसी की भी बॉडी का, वहां से सोच रहे हैं। तो यहां पर जो हाइट रहेगी बिल्डिंग की वो कितनी रिमेनिंग रहेगी? 30 माइनस 1.5, इट मीन्स 28.5 मीटर। ये हाइट की बात चलेगी अब केवल। यहां पर यही ध्यान देने वाली भी चीज रहेगी कि कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसे 30 मीटर ही एज्यूम कर लेते हैं और सॉल्व करने में उन्हें फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, करेक्ट नहीं हो पाता। करते हैं हियर हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या थी? ए बी, दैट वाज 30 मीटर, बट नाउ हाइट फ्रॉम द लेंथ ऑफ
boy is ag, that will be total 30 minus 1.5, it means 28.5 मीटर। अब हमारे पास में देयर आर टू ट्राइंगल्स, फर्स्ट इज ए जी एफ, सेकेंड इज ए जी ई। तो मैं स्मॉलर पार्ट वाले ट्राइंगल में चल रहा हूं। फर्स्टली मैंने देखा ये लेंथ कुछ भी नहीं पता, तो ये मैंने एक्स मीटर सपोज कर लिया। ओके, एक्स मीटर। जब ये एक्स हो गया तो सिंपल ये भी एक्स ही मिलना है। आते हैं इन राइट ट्राइंगल होगा, क्योंकि बिल्डिंग जो होगी वो क्या होगी, वर्टिकल होगी, 90 डिग्री ग्राउंड लेवल के साथ में बना रही होगी जरूर, नहीं तो उसका गिरने का डर रहेगा। हाँ, कुछ चार मीनार वगैरह जो हैं वो टेढ़ी हैं, तो कोई एक्सेप्शनल केस हो सकता है जिसमें कोई बिल्डिंग टेढ़ी हो जाए या कोई ट्री हो जाए वो झुका हुआ सा हो जाए, लेकिन सभी बिल्डिंग या पोल या ट्रीज वो वर्टिकल ही लिए जाते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के जब क्वेश्चन करते हैं। तो इधर आते हैं, इन राइट ट्राइंगल ए जी एफ, इन राइट ट्राइंगल ए जी एफ, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस फाइंड कर लें हम। ठीक है, कर लो। वो आता है 10 में, एंगल इज 60 डिग्री, P अपॉन बी, इट मींस AG अपॉन GF। AG is 28.5, 10 60 डिग्री मींस √3 अपॉन GF। फाइनली क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो GF जो मिलने वाला है 28.5, ये अपॉन में √3 आ जाएगा। इट मींस ये रिप्लेस हो गए, डायरेक्ट इतना कर लो, नहीं एक लाइन और करनी पड़ती। ये मीटर में आंसर हो गया अभी के लिए। ओके, अब आते हैं आगे। एंड इन ट्राइंगल ए जी ई, वो भी राइट ट्राइंगल है, ये भी, ये एक्स लिया है, चाहे तो अदर पार्ट को वाई मीटर ले सकते हैं। वाई ये हुआ तो सिमिलरली वाई ही ये हो गया। एफ ई वाला पार्ट ये एफ है, ध्यान देना है, एफ। करते हैं 10, एंगल कन्वर्ट हो गया 30 डिग्री में, इज इक्वल ए जी अपॉन जी ई में हो जाएगा अब ये, क्योंकि अब ये वाला पार्ट पूरे ट्राइंगल में चलने वाला है। अब वो बात अलग है, जी ई को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक्स प्लस वाई या फिर जी एफ प्लस एफ ई, तो इनको जी ई को क्या रिप्लेस कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई। ए जी 28.5, जीई हो जाएगा एक्स प्लस वाई, 10 30 डिग्री 1 अपॉन √3। ठीक है, आगे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 28.5 इंटू √3। एक्स की वैल्यू हमारे पास में अभी फाइंड किया हमने 28.5 अपॉन √3 प्लस वाई इज इक्वल 28.5 √3। क्या करें, y को लेफ्ट में रहने दें, बाकी ये लेफ्ट वाला पार्ट राइट में ले जाएं, कांस्टेंट टर्म है। 28.5 √3 ये आ जाएगा माइनस 28.5 √3 अपॉन में √3 है, इधर 1 सपोज कर लें। इस केस में क्या होने वाला है, y इज इक्वल √3 एंड 1 का एलसीएम √3 मिल जाएगा। √3 और y 1 का एलसीएम 1 हो गया, 1 से डिवाइड करें और जो आएगा उसकी मल्टीप्लाई 28.5 इंटू √3 से करेंगे, तो 28.5 √3 का √3 से करते हैं तो प्रोडक्ट हो जाएगा 3 माइनस 28.5। हियर 28.5 इज कॉमन, देन दिस विल बी 3 माइनस ये 1 टाइम डिवाइड हो गया अपॉन √3। अब 28.5 को चलो एक लाइन और बढ़ा लो, चाहो तो इसे
3 सब प्रोडक्ट में दिखा देंगे किसी के साथ, जिससे कि कैलकुलेट करना इजी हो जाएगा। लास्ट में √3 का रेशनलाइज कर लो, वो तुम्हारे लिए इजी रहेगा। 28.5 इंटू 2 अपॉन √3, √3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे क्रॉस वाली, वो रेशनलाइजेशन वाली। क्या होगा, ये √3 यहां से नेग्लेक्ट हो जाएगा। फिर इसका प्रोडक्ट करो, 2 5 जार 10 और 2 8 जार 16, 1 17, 2 2 जार 4 एंड 1 5, 57.0 √3 अपॉन 3। 3 से डिवाइड करें तो ये आएगा 19.0 या फिर 19 √3 मीटर। तो डिस्टेंस जो उसने कवर की फ्रॉम डी टू सी, दैट इज 19 √3 मीटर। आई होप समझ में आया होगा। और एक बार और अच्छे से इसे देखने के लिए वीडियो को रिवाइंड कर लें और अच्छा फील होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में काउंट होता है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। करते हैं नेक्स्ट। लेट अस डू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड, ग्राउंड के किसी पॉइंट से द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। एक ही लाइन में सब कुछ बता दिया है। सबसे पहले पार्ट में ब्रेक कर लो। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ग्राउंड, ग्राउंड के किसी पॉइंट से, मैंने सोचा ये ग्राउंड का पॉइंट है। एलिवेशन एंगल बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर, ट्रांसमिशन टावर के बॉटम और टॉप का जो एंगल है वो कितना है, 45 डिग्री और 60 डिग्री। बट वो कहां पर फिक्स है, वो 20 मीटर हाई बिल्डिंग पर है। तो ये हो गया ग्राउंड लेवल। और इधर देखें हम, ये माना सोचा ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट है 20 मीटर, हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 20 मीटर, ये होगी। ये जो है जस्ट अबव बिल्डिंग के टॉप पर क्या है, एक ट्रांसमिशन टावर है। ये क्या है, टावर। शो करा दो, टावर इज दिस एंड बिल्डिंग ये रही, बिल्डिंग ये रही। हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 20 मीटर और ये ट्रांसमिशन टावर है। टावर का बॉटम और टावर का टॉप ये रहा। तो टावर के बॉटम को देख रहे हैं तो 45 डिग्री का एंगल यहां पर एलिवेशन मिल रहा है। अब टावर के, ये टावर जो है, इस टावर के अब टॉप को देख रहे हैं, तो टावर के टॉप को देखेंगे तो एंगल अब 60 डिग्री, गलत हो गया, फर्स्ट एंगल 45 डिग्री था बॉटम का, बट टॉप का एंगल क्या है, 60 डिग्री। इट मींस ये वाला यहां दिखा दो, वैसे मैंने फुल को शो करा दिया, फुल एंगल 60 डिग्री हो जाएगा जब हम टावर के टॉप को देख रहे हैं। तो इनके नाम रख लेंगे ए बी सी डी। पता क्या करना है, हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट यानी ये बताना ए बी, लेंथ ऑफ ए बी या हाइट ऑफ ए बी या हाइट ऑफ टावर, जो आप समझें। लेट हाइट ऑफ टावर h मीटर, डिस्टेंस को x सपोज करेंगे मोस्टली या y, और हाइट को h सपोज कर लेंगे क्योंकि हाइट का फर्स्ट लेटर h ही होता है। तो h मीटर मैंने सपोज कर लिया। करते हैं, फर्स्टली स्मॉलर ट्राइंगल में चलेंगे। मोस्टली आप ये ध्यान दें, हमारे पास में परपेंडिकुलर गिवन है बट बेस गिवन नहीं है, तो बेस पता चल जाएगा यहां से। CD को हमने x ले लिया, लेट CD इक्वल टू x, यानी कि जिस पॉइंट से हम देख रहे हैं टावर के बॉटम एंड टॉप को, कहां, तो वो वहां से जो क्या मिलेगा हमें, एंगल ग्राउंड के साथ में 45 डिग्री हो जाएगा और टॉप का 60 डिग्री। और ये डिस्टेंस जो होगी जहां से हम देख रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड द पॉइंट वेयर फ्रॉम वेयर वी आर ऑब्जर्विंग द टावर इज x मीटर। कर लेते हैं। इन ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल BCD, इन राइट triangle BCD, we will use here 10 because perpendicular is given but base we have to find. 10 45 degree is equal to perpendicular upon base,
Now putting the values, tan 45 degree 1 and BC is 20 meter, CD is x. After cross multiplying, it will be equal to x equal 20 meter. ट्रिक याद रखना, 45 डिग्री अगर ग्राउंड के साथ एलिवेशन एंगल है तो हाइट एंड बेस सेम होंगे इफ एंगल इज 45 डिग्री. ध्यान देना, एंगल 45 डिग्री है तो हाइट उस बिल्डिंग की और डिस्टेंस सेम हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. अब आते हैं आगे. नाउ इन राइट ट्राइंगल ACD. अब इस होल पार्ट में चलते हैं. तो परपेंडिकुलर के लिए मिलेगा हमें ये AC, इट मींस AB प्लस BC हो जाएगा, और CD हमारे पास अब फाइंड कर चुके हैं. तो क्या मिलेगा, tan एंगल इज 60 डिग्री, AC अपॉन ये AC अपॉन CD. पुटिंग द वैल्यूज, tan 60 डिग्री √3. AC मीन्स ये हमने AB को H सपोज किया H मीटर, तो H ये 20 ये टोटल ऐड हो जाएगा, तो H प्लस 20 अपॉन CD इज X, बट वैल्यू ऑफ X इज 20. आई होप समझ में आ चुका होगा. आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग it will be H plus 20 into 1, H plus 20 will remain same, equal to 20 into √3, it means 20 under √3. H is equal to 20 under √3 minus 20. या तो यहीं पे आंसर कर देंगे, या और थोड़ा सा स्मॉल करना है तो 20 कॉमन हो सकता है इस केस में. √3 माइनस 20 से वन टाइम डिवाइड, then it will be equal to 20 under 20 into √3 minus 1 meter. It is the total height of tower. ये हमें फाइंड करना था. करते हैं नेक्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पीडेस्टल. कोई स्टैचू है, जैसे आपने देखे होंगे बहुत सारे स्टैचू बनाए जाते हैं. अभी कुछ दिन पहले ही सरदार भगत सिंह जी की जयंती थी, उस पर भी यानी भगत सिंह जी का स्टैचू है. तो स्टैचू जिस बेस पर रखा जाता है उसको हम पीडेस्टल कहते हैं. तो हमने सोचा ए स्टैचू जिसकी हाइट कितनी है 1.6 मीटर, ये पीडेस्टल है जिसके ऊपर कोई भी स्टैचू रख सकते हैं. तो ये पीडेस्टल के जस्ट एबव होता है. तो पीडेस्टल के जस्ट एबव 1.6 मीटर उस स्टैचू की क्या है, हाइट है, या वो स्टैचू इतना टॉल है, टॉप पे रखा हुआ है पीडेस्टल के. ओके. फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के किसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन देखा जा रहा है क्या, टॉप ऑफ स्टैचू, स्टैचू के टॉप को. इट मींस यहाँ को हम माना ये ग्राउंड ये रहा, ग्राउंड के टॉप से स्टैचू को देख रहे हैं तो एंगल 60 डिग्री हो रहा है यहाँ पर, 60 डिग्री. एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट से ही द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पीडेस्टल. इसी सेम पॉइंट से अगर हम अब पीडेस्टल के टॉप को देखें, ये पीडेस्टल है ये वाला, इस पीडेस्टल के टॉप को देख रहे हैं तो एंगल मिल रहा है हमें कितना, 45 डिग्री. हमसे कहा जा रहा है हाइट बताओ आप पीडेस्टल की, ये वाली हाइट बताओ. तो हाइट के लिए हम h सपोज कर सकते हैं, रिसेंटली अभी हमने किया है. दिस डिस्टेंस जहां पर हम खड़े हुए हैं इस पॉइंट पर, वहां से और इस पीडेस्टल का बेस जो है ये डिस्टेंस x मीटर ले ली हमने. ये हो गया A B C और ये हो गया D. वर्टिकल होता है 90 डिग्री बनाएगा. आते हैं पहले स्मॉलर ट्राइंगल में चलेंगे मोस्टली, उसके बाद में ऊपर वाले में चल सकते हैं यानी कि लार्जर वाले ट्राइंगल में. तो अभी वैसे मैंने देखा स्मॉलर वाले में एंगल 45 डिग्री है, तो बेस और हाइट सेम हो जाने हैं, यहाँ पर बता चुके हैं पिछले क्वेश्चन में, बट कर लेते हैं सॉल्यूशन. इन राइट ट्राइंगल DBC,
क्या मिलेगा, टेन में ही चलेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस का ही खेल होता है इनमें। टेन 45 डिग्री इज इक्वल टू बी डी अपॉन बी सी। 1 इज इक्वल टू बी डी एच बी सी एक्स सपोज किया हमने, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू एच। ये हमारे पास में रिलेशन मिल गया, 1 बना दो इसे। इन राइट ट्राइंगल, अब राइट ट्राइंगल चलने वाले हैं ए बी सी में, तो ये एंगल ऑफ 60 डिग्री काम करेगा और हाइट का काम h प्लस 1.6 ऑल हो जाएगा। डिस्टेंस इस पॉइंट से पेडेस्टल के बेस की सेम रहेगी। इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, टेन लार्जर में एंगल 60 डिग्री है और ये परपेंडिकुलर ए बी एंड डिस्टेंस जो है ये बी सी। टेन 60 डिग्री अंडर रूट 3, ए बी का मीनिंग ए डी प्लस बी डी या फिर 1.6 प्लस एच या फिर h प्लस 1.6 अपॉन बी सी। बी सी हो गया x, x को हम आगे रिप्लेस करा लेंगे, चलो कर लेते हैं आगे। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग इट विल बी रूट 3 x इज इक्वल टू h प्लस 1.6। x था वैसे, ये x था, ये वाला रूट 3 का x से प्रोडक्ट करेंगे, लेकिन इक्वेशन 1 कह रही है x और h एक दूसरे के इक्वल है, तो यहां रिप्लेस करा लो। रूट 3 h इज इक्वल h प्लस 1.6। h भी लेफ्ट में ले आए इसे, तो रूट 3 h माइनस h, वेरिएबल सेम साइड हो गए, कांस्टेंट ये रहा। करते हैं, h विल बी कॉमन इन बोथ टर्म्स, तो ये रहेगा रूट 3 माइनस h से h जब कॉमन हो गया तो 1 टाइम डिवाइड हो गई, तो ये आया रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। h इज इक्वल टू 1.6 अपॉन रूट 3 माइनस 1। यहां पे आंसर कर सकते हैं, चाहे तो इसका रेशनलाइजेशन कर लो। रूट 3 माइनस 1 का करेंगे तो रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1, 1.6 एज इट इज, और रूट 3 प्लस 1 जो है ये इसके साथ प्रोडक्ट में आ जाएगा, अपॉन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, इट मीन्स स्क्वायर ऑफ रूट 3 माइनस स्क्वायर ऑफ 1। 1.6 इंटू रूट 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1। नेक्स्ट 1.6 इंटू रूट 3 प्लस 1 अपॉन क्या मिला 2, 2 से डिवाइड करेंगे 0.8 टाइम या फिर 0.8 इंटू रूट 3 प्लस 1। वैसे एनसीईआरटी में सारे आंसर रूट के अंदर ही गिवन होते हैं, तो इसलिए हम रूट की वैल्यू पुट नहीं करा रहे हैं। बाकी जो बुक्स हैं एनसीईआरटी के एक्सेप्ट अलग से, तो उनमें रूट 3 की वैल्यू पुट करा देते हैं। जैसे रूट 3 1.732 होता है, तो अप्रोक्स वैल्यू है, फिक्स नहीं होती। 1.732 प्लस 1 ऐड कर देंगे, फिर 0.8 से प्रोडक्ट, इस तरह से फाइनल आंसर डेसिमल में हो जाता है वो। लेकिन एनसीईआरटी में रूट में ही आंसर है, तो इतना ही करेंगे हम, या कोई वैल्यू गिवन होगी अलग से तो पुट कराएंगे, अदरवाइज सेम छोड़ेंगे। करते हैं आगे। इस वीडियो में इतना ही देखेंगे, नहीं तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, आपका देखने की जो क्यूरियोसिटी है वो कम हो जाएगी। तो बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, जिससे कि सारी वीडियो आने वाले टाइम की मिल सके। और वीडियो को देख तो लिया है तो लाइक करना ना भूलें, लाइक भी कर दें, और अपने सभी जो ग्रुप्स हैं आपके पास में वहां पर इस वीडियो को शेयर कर दें, जिससे कि और सबका बेनिफिट हो और हमें भी हमारी मेहनत का कुछ मिलता रहे। चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, ये सारी चीजों का ध्यान रखें। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।